प्रभु यीशु मसीह की, प्रभु यीशु मसीह की। सो परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं और इस समय एक बार फिर प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि उसने हमें ये दिन, इस समय को परमेश्वर पिता ने दिखाया। आमीन, हालेलुया। सो हम लोग परमेश्वर के वचन की ओर आगे बढ़ेंगे। आज हम एक विशेष बातों को हम सीखेंगे। एक प्रश्न मैं कई लोगों से सुना हूँ और बीते दिनों में एक परिवार में गया तो वहां पर भी ये प्रश्न सुना कि मेरे बुरी आदत जो है वो नहीं छूट रहा है। मेरे भाइयों, मैं आप लोगों के सामने इसी विषय में हम आज सीखेंगे। आज संसार में बहुत सारे लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह को चाहते हैं, प्रभु यीशु मसीह को चाहते हैं, लेकिन फिर प्रश्न आ जाता है उन बुरी आदतों का, उन बुरे कार्यों का। वही प्रश्न आ जाता है, बोलते हैं कि ये नहीं छूट। हमारे कई ऐसे कार्य हैं जो हमसे नहीं छूटता है। बुरी आदत ही नहीं, हम पाप के मार्ग में नहीं चलना चाहते, हम पाप के मार्ग में नहीं चलना चाहते, फिर भी हमसे हो जाता। कई ऐसे चीजों को हम छोड़ना चाहते हैं लेकिन नहीं छोड़ पाते। प्रभु यीशु मसीह को हम मानते हैं, उसकी आराधना करते हैं, उसकी उपस्थिति में जाते हैं, और फिर भी हमारा विचार रहता है कि हम जब भी प्रार्थना में बैठते हैं और जब प्रार्थना खत्म होता है, संडे आराधना खत्म होता है या शाम की प्रार्थना खत्म होता है, तो हम निर्णय लेते हैं कि अब से मैं ये पाप नहीं करूंगा, ये बुरी आदत को छोड़ दूंगा। लेकिन फिर भी हम उस आदतों को, उस पाप के मार्ग को नहीं छोड़ते। कारण क्या है? कारण क्या है कि हम उन चीजों को नहीं छोड़ पाते? हम उसी विषय में आज चर्चा करेंगे। हम सबों ने परमेश्वर के प्रेम के विषय में सुना है। कितने लोगों ने सुना परमेश्वर हमसे कितना प्रेम करता है? सबने सुना है, सबने सुना है ना। वचन कहता है यूहन्ना उसका 3 अध्याय उसके 16 वचन में, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने इकलौता पुत्र को दिया। आमीन, हालेलुया। ये परमेश्वर का प्रेम है। अब इस परमेश्वर के प्रेम के विषय में यदि हम बात करें तो बहुत सारी बातें हैं। वो हमसे प्रेम करता है, इसी कारण हमारी परिस्थिति को बदल देता। सही है, हमारी परिस्थिति को बदल देता है। वो हमसे प्रेम करता है, इसी कारण हमारे दुखों को, हमारी बीमारियों से वो हमें चंगा कर देता है। सही है, हालेलुया। यदि सही है तो जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया। जब परमेश्वर हमें क्या करता है? प्रेम करता है। प्रेम करने के कारण क्या करता है? हमारे सारे परेशानियों को, सारे तकलीफों से प्रभु यीशु हमें चंगा करे। आमीन, आमीन, हालेलुया। लेकिन अब परेशानी यह आता है कि हम क्यों नहीं छोड़ पा रहे? हमारे बुरी आदतों से, बुरे विचारों से हम क्यों नहीं छोड़ पाते? ये सब बातें हमें सोचने की बात है। एक व्यक्ति के विषय में हम थोड़ा सा देखेंगे। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 22 अध्याय हम निकालेंगे। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 22 अध्याय को हम आज देखेंगे। सब निकालिए। उसका दूसरा वचन को पढ़ेंगे, 1 और 2 वचन को पढ़ते हैं। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से यह कहकर उसकी परीक्षा की, हे अब्राहम, उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, अपने पुत्र को अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को, जिससे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहाँ उसको एक पहाड़ के ऊपर जो एक तुझे बताऊंगा होम बलि करके चढ़ा। हालेलुया। अभी यहाँ पे एक व्यक्ति है, अब्राहम नामक व्यक्ति।
अब यहाँ के एक दृश्य को मैं बताना चाहता हूँ कि अब्राहम परमेश्वर के पीछे 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 चल रहा था। 100 साल हो गया और उस 100 साल के अवस्था में परमेश्वर ने एक बच्चे को दिया। जब परमेश्वर ने एक बच्चे को दिया, उसके साथ में वो बहुत खुश था। अचानक परमेश्वर उसे कहता है, हे अब्राहम, तू अपने इकलौते पुत्र को मेरे लिए बलिदान चढ़ा, जिसे तू अत्यंत प्रेम करता है, उसे क्या कर ले, मेरे लिए बलिदान चढ़ा। हालेलुया। यदि आपको कोई कहे, कोई नहीं, परमेश्वर कहे, तो क्या आप कर पाएंगे? मुश्किल है, मुश्किल है। लेकिन यह व्यक्ति ने परमेश्वर के एक बार आवाज को सुनकर, परमेश्वर ने क्या कर दिया, परमेश्वर की आवाज को सुनकर अब्राहम ने अपने इकलौते पुत्र को परमेश्वर के लिए होम बलि चढ़ाने के लिए चला। हालेलुया। थोड़ा कठिनाई हुआ उस व्यक्ति को, बहुत कठिनाई हुआ होगा, वो बहुत रोया भी होगा, प्रभु से कहा भी होगा कि प्रभु यदि हो सके तो मुझे आज्ञा दे कि ये कार्य मैं ना करूं। परमेश्वर के सामने बहुत गिड़गिड़ाया होगा, कहा होगा, हे परमेश्वर, आपने इतने 100 वर्ष भी तो मुझे दिया है, अब उसे क्या जरूरत पड़ी कि आप मुझे मांग रहे हैं, अपने लिए बलि मांग रहे हैं। परमेश्वर ने उसे आज्ञा दे दिया था कि मोरिया नामक पर्वत पे जाकर तू क्या करना, उसे बलिदान चढ़ा। बहुत प्रार्थना भी किया होगा, बहुत रोया भी होगा, लेकिन परमेश्वर ने उस समय सुना उसकी प्रार्थना को। लेकिन परमेश्वर उससे देखना चाहता था, अब्राहम को देखना चाहता था कि वो मेरे लिए कितना समर्पित। हालेलुया, हालेलुया मेरे प्रियो। और वो बहुत समर्पित होकर के चला गया, बलिदान देने के लिए तैयार हो गया। और 12 वचन में परमेश्वर उसे कहता है, उस लड़के को मत छू, मैं जान गया कि तुम उसे बहुत प्रेम करता है, और इसीलिए वहां पे एक झाड़ में फंसा हुआ एक मेमना है, उसको तो उसके जगह में बलि चढ़ाना। आगे पढ़ेंगे तो लिखा है। हालेलुया। यहाँ पे बताने की यह कोशिश कर रहा हूँ कि आज के दिन हम अपने जीवन में बुरी आदतों से, पापों से, बुराइयों से हम उसे क्या नहीं कर पाते, छोड़ नहीं पाते। क्यों छोड़ नहीं पाते? इसका कारण यह है कि हमारे प्रेम में अभी कमी है, हमारे विश्वास में अभी कमी है। परमेश्वर से हम कितना प्रेम करते हैं, परमेश्वर से हम कितना चाहते हैं। यह व्यक्ति को परमेश्वर आपको नहीं कह रहा है कि आपके बेटे को बलिदान चढ़ा। परमेश्वर आपको बोल रहा है, नहीं बोल रहा है। परमेश्वर आपको नहीं कह रहा है वो सब चीज, ना ही आपको परमेश्वर कहता है कि अपने नस को काट कर खून बहा मेरे लिए। परमेश्वर नहीं कहता है, परमेश्वर ऐसे कोई भी चीज नहीं मांगता है जिसे आप दे न सके। लेकिन परमेश्वर चाहता है, पतरस के पत्री में इस प्रकार कहता है, मैं तेरा बुलाने वाला पवित्र हूं, इसलिए तुम भी पवित्र हो जाओ। परमेश्वर की इच्छा क्या है हमारे लिए? क्या है? बुरा इच्छा नहीं है, परमेश्वर की इच्छा भला इच्छा है। वो चाहता है कि मैं जिस प्रकार पवित्र हूँ, परमेश्वर कहता है मैं जिस प्रकार पवित्र हूँ उसी प्रकार तू भी पवित्र हो। हालेलुया। और परमेश्वर के प्रेम के विषय में बताने की आवश्यकता नहीं है, हम सब जानते हैं परमेश्वर ने हम सबों को बहुत प्रेम किया है। मेरे प्रियो, आपको आपके जीवन में यदि कोई गंदी आदत आपको सताती है या कोई पाप है जिसे आप छोड़ नहीं पा रहे हैं, तो इस कहानी को स्मरण करिए। ये कहानी नहीं, सत्य घटना है, ये सत्य घटना है, इसलिए बाइबल में लिखा गया है और ये इतिहास है। हालेलुया। और इतिहास को जानने के लिए मैं आप लोग बता दूं, कई लोगों के इतिहास के विषय में आप सुनते होंगे लेकिन उसका वंशज आपको मालूम नहीं चलेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, अब्राहम का वंश आज भी बढ़ रहा है। हालेलुया। आज भी अब्राहम का वंश बढ़ रहा है। ये कारण है कि वो सत्य घटना। आपके पास बहुत से कहानियां, बहुत से दृष्टांत आप लोगों ने सुना होगा
लेकिन उस कहानी को, उस दृष्टांतों को आप सुनने पर अच्छा लगता है, लेकिन आप जब उसके आगे पीछे देखेंगे तो उसका कोई आधार नहीं है, उसका कोई सबूत नहीं है। लेकिन मैं आप लोग बताना चाहता हूँ, जो अब्राहम ने अपने इकलौते पुत्र को परमेश्वर को बलिदान चढ़ाने के लिए गया था, उसका वंश आज भी जीवित है और आज भी वो हमें मिलता है, और उसके विश्वास करने के द्वारा हम भी उसी के वंश कहलाते हैं। हालेलुया। क्योंकि अब्राहम जो है विश्वास का मूल पिता ठहरा है। हालेलुया। तो मैं आज के दिन आप लोग को यही बात बताना चाहता हूँ कि हो सकता है कई ऐसे चीज आपको सताते होंगे, आप चाहते हैं, छोड़ना चाहते हैं उस गलतियों को, उस पाप को, उस बुरे आदतों को आप छोड़ना चाहते हैं, लेकिन नहीं छोड़ पाते हैं। यदि आप नहीं छोड़ पा रहे तो अपने प्रेम को, परमेश्वर के प्रति प्रेम को, परमेश्वर के प्रति विश्वास को आज के दिन आप परखिए। आज के दिन आप सोचिए कि मेरा विश्वास कितना है, मेरा प्रेम परमेश्वर के लिए कितना है कि मैं ये छोटा सा आदत नहीं छोड़ पा रहा। परमेश्वर आपको नहीं कह रहे, एक बार फिर दोहराऊंगा, परमेश्वर आपको नहीं कह रहा है कि आप अपने इकलौता पुत्र को दे दीजिए। परमेश्वर आपसे नहीं कह रहा है कि आप अपने नसों को काट कर मेरे लिए खून बहा। परमेश्वर आपके लिए आपसे नहीं मांग रहे हैं कि मैं अपने जीभ को काट कर मेरे लिए बलि चढ़ा तो मैं खुश होऊंगा। ऐसे बहुत से आप लोगों ने किस्से कहानियां सुने होंगे, लेकिन मैं आप लोग बताना चाहता हूँ, परमेश्वर ये सब चीज नहीं मांगता। परमेश्वर आपसे मांगता है तो पवित्रता ही मांगता है, क्योंकि वह पवित्र है और वो आपसे प्रेम करता है। और जब आप उसके पास जाए तो यही चाहता है कि हम पवित्र होकर के जाएं, परमेश्वर के साथ पवित्र होकर के जाएं। हालेलुया, हालेलुया। हम क्या होकर के जाएं? परमेश्वर के सामने पवित्र होकर के जाएं। और जब आप ऐसा जीवन जिएंगे तो परमेश्वर आपको आशीष देगा। हालेलुया। परमेश्वर आपको बहुत से आशीष देने के लिए चाहता है, इसी कारण चाहता है कि हम उसके लिए पवित्र हो जाएं। आज के दिन यह बात स्मरण रखिए, फिर आपके मन में प्रश्न न आने पाए कि मेरे बुरे आदत से, बुरे लालसाओं से, बुरे पापों से मैं छोड़ नहीं पा रहा। मेरे प्रिय, आज परमेश्वर के प्रेम को आप स्मरण करिए और आपके भी प्रेम को स्मरण करिए कि आप कितना परमेश्वर से प्रेम करते हैं। यदि आप परमेश्वर को प्रेम करते हैं तो यही समय है आपका प्रेम परमेश्वर को प्रकट करने का। आप परमेश्वर के सामने बुरे आदतों को छोड़ दीजिए, यही समय है। यदि आप प्रेम करते हैं परमेश्वर से, परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं, बुरे आदतों को छोड़ दीजिए और उस पाप के मार्ग को छोड़ दीजिए। जब आप उस सब को छोड़कर परमेश्वर की ओर आगे बढ़ेंगे, परमेश्वर आपको बहुत आशीष देगा। मेरे प्रियो, ऐसे ऐसे छोटे छोटे आपके आदत, छोटे छोटे आपके गलती, छोटे छोटे पाप जो आप अभी भी कर रहे हैं और उसे छोड़ नहीं पा रहे, वो आपके आशीष को रोक रखा है। मेरे प्रियो, मैं आप लोग को अब्राहम के विषय में आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि उस क्षेत्र में, उस इलाके में सबसे धनवान व्यक्ति था तो अब्राहम था। परमेश्वर ने उसको बहुत आशीष दिया। हालेलुया, हालेलुया। आज भी मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो अब्राहम के वंश आगे बढ़ रहे हैं, आज भी परमेश्वर की वो आशीष उन पर लगातार बनी रहती है। जो कोई विश्वास में परमेश्वर से प्रेम करके आगे बढ़ता है, उन सबको परमेश्वर अपनी आशीष से भर देता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर क्या करता है? बड़े आशीष से आपको भर देना चाहता है, लेकिन आपको छोड़ना होगा, आपको छोड़ना होगा उन बुरी आदतों को, आपके संगति को भी छोड़ना होगा। कौन सी संगति? पाप की संगति को छोड़ना होगा। हालेलुया। जब आप उस पाप के संगति को छोड़कर परमेश्वर के संगति में आगे बढ़ेंगे तो मेरे प्रिय, आपको बताना चाहता हूं, आप चमकेंगे। अब्राहम चमकता,
यदि मूसा के विषय में आप लोगों को बताऊं, मूसा परमेश्वर के आज्ञा को पाकर पूरे इजरायलियों को छुड़ाकर वो आगे बढ़ रहा था और परमेश्वर के सामने 40 दिन तक सुनेम पर्वत में रहा। जब परमेश्वर की संगति उसने किया और जब वहां से उतरा तो मेरे प्रियो में आप लोग बता दूं कि कोई इजरायली उसके चेहरे को देख नहीं पा रहा, इतना तेज उसके पास था। हालेलुया। इतना तेज था वो कि वो उसको ना कोई भी व्यक्ति उसे देख नहीं पा रहा। मेरे प्रियो, यदि आप परमेश्वर के संगति करना शुरू करेंगे तो आपको भी कोई देख नहीं। हालेलुया, हालेलुया। और उन आशीषों को, उन कृपाओं को आप देखेंगे जो परमेश्वर आपको देना चाहता है। और इस संसार के सारे आशीष से बढ़कर के महत्वपूर्ण आशीष है कि परमेश्वर आपको अपने राज्य में लेके जाना चाहता है। हालेलुया। वो उद्धार को देना चाहता है, अनंत जीवन को देना चाहता है। हालेलुया। अभी हमने गीत गाया, तुझ में मिली है हमको शिफा, तुझ में मिला है अनंत जीवन। हालेलुया। तो हमने गीत गाया, तो यीशु मसीह में हमको आनंद जीवन देना चाहता है, लेकिन हम हमारे जीवन में परमेश्वर के आशीष को, परमेश्वर की आत्मा के बारिश को, परमेश्वर की आत्मा के भरपूरी को, वचन के भरपूरी को, सब कुछ को, एक बड़े आनंद को, यदि आज भी आप निराशा में हैं तो ये कारण है कि आप कहीं ना कहीं पाप में फंसे हैं। मैं चाहता हूं आज परखे अपने आप। और ये बातें इसलिए मैं नहीं कह रहा हूं कि आप निराश होकर वापस चले जाए, मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप आनंदित होकर प्रभु की उपस्थिति में आगे बढ़े। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज मैं चाहता हूं कि हम अपने आप को परखें, हम अपने आप को थोड़ा सा विचार करें। जब आप वचन सुन रहे हैं तो मुझ में कौन सी गलतियां हैं, कौन से पाप है जिसको मैं अभी तक नहीं छोड़ पाया हूं, कौन सी बुरी आदत है, कौन सी बुरी संगति है जिसको मैं अभी तक नहीं छोड़ पाया हूं। थोड़ा सोचिए, थोड़ा विचार करिए। और जब आप उन सब चीजों को छोड़ देंगे और परमेश्वर के संगति में बढ़ेंगे, मैं आप लोगों को इस बात को बताना चाहता हूं, यह मेरा प्रतिज्ञा नहीं, यह मेरा वायदा नहीं है, यह परमेश्वर का वायदा है। जब हम परमेश्वर की संगति में आगे बढ़ेंगे, उसके ऊपर विश्वास करेंगे, तो वो हमें सारी आशीष को देंगे। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के राज्य में जीवन जीना शुरू करेंगे ना, तो संसार के सब वस्तु हमारे पीछे हो जाएंगे। हालेलुया, आमीन। जोर से बोलिए हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के आशीष हम सब पाना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हमारे पूरे आदत और संगति और विचारों को हम छोड़कर परमेश्वर के संगति में बढ़ जाएं, परमेश्वर के राज्य में जीना शुरू करें। परमेश्वर के वचन में लिखा है मत्ती 6:33 में कि सबसे पहले परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करें। धर्म यही है कि हम उसकी आज्ञा को पूरा करें, और राज्य यही है कि हम उसकी इच्छा में अपने जीवन को व्यतीत करें। और जब आप परमेश्वर के राज्य में आ जाएंगे ना, उसकी जिम्मेदारी है। हालेलुया। हम जिसके राज्य में जीवन जीते हैं, जैसे हम आज कई प्रकार से बातें करते हैं, हमारे ऊपर जो भी शासन करता है, हम उनको अच्छा कार्य किया तो हम उसको अच्छा है बोलते हैं, बुरा कार्य किया तो बुरा है बोलते हैं। लेकिन उसके राज्य में या किसी व्यक्ति के राज्य में जीवन जी रहे हैं, तो वो उसकी जिम्मेदारी है कि वो अपनी प्रजा का क्या करे, ख्याल करे। हालेलुया। ठीक उसी प्रकार से यदि हम परमेश्वर के राज्य में जीवन जीना शुरू करेंगे, एक आत्मिक जीवन जीना शुरू करेंगे, एक भरपूरी का जीवन जीना शुरू करेंगे, तो परमेश्वर की जिम्मेदारी है वो हमारा देखभाल करेगा। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन हमें छोड़ना होगा। हालेलुया, हमें छोड़ना होगा। एक गीत मुझे याद आ रहा है, ये आप लोगों के सामने इस गीत को गाऊं। नया जीवन पाना पड़ेगा, राजाओं के राजा के राज में, पुरानी बातें छोड़ना पड़ेगा, राजाओं के राजा के राज में।
मैं भी छोड़ूं तुम भी छोड़ो, मैं भी छोड़ूं तुम भी छोड़ो, पुरानी बातें पुरानी बातें पुरानी बातें। हालेलुया। तो पुरानी बातें को हमें छोड़ना पड़ेगा यदि हम परमेश्वर के राज्य में जीवन को जीना शुरू करेंगे। हालेलुया। उसमें और भी बहुत सारा गीत है और उसमें और भी बहुत सारा पॉइंट है, लेकिन उसकी ओर नहीं जाएंगे। लेकिन एक बात है, पुरानी बातें मतलब सब कुछ पुरानी है, और जब हमने यीशु मसीह को जान लिया उसी समय हमारे लिए सब कुछ नया हो जाता है। तो पुरानी आदतें को हम नए जीवन में नए समय में हम लेके ना जाए। हालेलुया, हालेलुया। मेरे जीवन की और हमारे पूरे परिवार की एक अनुभव है। हम लोगों ने कई सारा रूम चेंज किया है। तो रूम चेंज किए हैं तो जो भी पुराना हो जाता था, जो बेकार का होता था, हम उसे छोड़ देते थे और उसको वहीं छोड़ करके हम नए घर में आते थे जो काम का है उसको लेकर। हालेलुया। ये बात इसलिए बोल रहा हूँ कि हमने संसार को छोड़ दिया। संसार को छोड़ दिया मतलब जो परमेश्वर की इच्छा में नहीं है उन सारी चीजों को हमने छोड़ दिया, और प्रभु के मार्ग में जब आगे बढ़ रहे हैं तो पुरानी आदतें, पुराने पाप, पुराने विचार, पुराने ख्याल सब कुछ छोड़कर प्रभु यीशु मसीह की ओर बढ़ते हैं तो नई बातें लेकर आगे बढ़े। हालेलुया, हालेलुया। क्या करें? प्रभु यीशु मसीह की आदतों को लेकर आगे बढ़े। लेकिन आज समस्या है ना, लोग छोड़ना तो चाहते हैं लेकिन छोड़ नहीं पाते। लोग छोड़ना चाहते हैं। अब यहीं पे आता है कि हमारा प्रेम परमेश्वर के प्रति कितना है, हमारा विश्वास परमेश्वर के प्रति कितना है। आपके सम्मुख बहुत सारे लोग आएंगे यीशु मसीह को नाम को लेकर, लेकिन यही बात आप जान लीजिए उसका जीवन में क्या वो कार्य कर रहा है वही सामने आएगा, और वही आपको बताएगा कि ये प्रभु में कितना आगे बढ़ रहा है, कितना प्रार्थना कर रहा है, कितना वचन पढ़ रहा है, कितनी संगति में आगे बढ़ रहा है, और प्रभु यीशु मसीह के लिए इसने क्या क्या चीज को त्यागा, क्या क्या चीज को छोड़ा। हालेलुया, हालेलुया। अब्राहम ने अपने इकलौता पुत्र को बलिदान करने के लिए तैयार हो गए और वो चला गया, सब तैयार कर लिया, बलिदान के लिए वेदी तैयार कर लिया, उस जगह में लेटा भी दिया, परमेश्वर से प्रेम कर रहा है। लेकिन परमेश्वर ने उस बेटे को दिया ना, इसी कारण परमेश्वर ने उसे कहा उस लड़के को हाथ मत लगा और जा झाड़ियों के पीछे देख, एक मेमना, उसको उसके जगह में बलिदान। हालेलुया। इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर आप बलिदान अपने बुरे आदतों को छोड़ने की कोशिश करेंगे तो परमेश्वर आपको कहेगा नहीं मत छोड़, ठीक है मैं जान गया तू प्रेम करता है। ऐसा नहीं, बुरे आदतों को छोड़ना है वो तो परमेश्वर की परीक्षा में था, लेकिन हमारा प्रेम प्रभु के लिए कितना है ये यहीं पे सामने आता है। हम परमेश्वर को कितना चाहते हैं ये यहीं पे सामने आता है कि हम उसके लिए अपने जीवन के पापों को, बुरे आदतों को, बुरे विचारों को, बुरे ख्यालों को हम छोड़ते हैं कि नहीं, और परमेश्वर को हम क्या देने की कोशिश करते हैं, हमारे बुरे स्वभाव को हम छोड़ पाते हैं कि नहीं। हालेलुया। जब परमेश्वर को हम देते हैं ना उस समय में भी परमेश्वर का वो प्रेम हमारे सामने आता है कि हम परमेश्वर को क्या दें। हालेलुया, हालेलुया। आपके समर्पण उसमें आता है, आपका विश्वास परमेश्वर के सामने आता है। मेरे प्रियो आज निर्णय लें, मैं चाहता हूँ आज हम निर्णय लें, आइए हम विचार करें। मैं चाहता हूँ हम सब आंखों को बंद करें और इस समय निर्णय लें और थोड़ा सा आप विचार करिए आपका प्रेम कहाँ तक है, आपका विश्वास कहां तक है, आपका प्रेम और विश्वास कहां तक है कि अभी तक आपने बुरे आदतों को छोड़ नहीं पाया। आपका प्रेम कहां तक है कि अभी तक आप पाप को छोड़ नहीं पा रहे हैं। परमेश्वर के वचन में लिखा है बहुत सारे पाप हैं। गलातियों की पत्री में उसे भूलना नहीं चाह रहा, लेकिन आप सब समझदार हैं, जो परमेश्वर नहीं चाहता उसको करते हैं वो पाप है। और मैं यही कहूंगा कि आज आप परखिए
आप में कितनी गलतियां हैं। आज आप थोड़ा विचार करिए, आप में कितनी कमियां हैं, आपके प्रेम में, आपके विश्वास में कितना कमी है। और उसके बाद परमेश्वर आपको बहुत अवश्य आशीष दे। यस यीशु राजा, यस खुदा, हम थोड़ा सा आज निर्णय ले। प्रभु आज से मैं आपसे जो प्रेम करता हूं, उस प्रेम को, उस विश्वास को और बढ़ा दीजिए कि मैं अपने बुरे आदतों को छोड़ सकूं, बुरे पापों को छोड़ सकूं जो मैं छिप के करता था। प्रभु मेरे उस गुनाह से मुझे छोड़, उस गुनाह के मार्ग को छोड़कर तेरी ओर चलने के लिए मुझे सहायता करिए। यीशु हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड यीशु। मुझे परखे तो सोना समान निकलूं, यीशु राजा। मुझे परखे तो सोना समान निकलूं, और हम तेरी आराधना करें। तेरी हो आराधना मैं जीवन भर में प्रभु, तेरी हो आराधना मैं जीवन भर में प्रभु। यीशु राजा, धन्यवाद प्रभु। हम यही निर्णय लेते हैं स्वामी, जब आप हमें परखे तो हम सोना के समान, ताया हुआ सोने के समान निकले प्रभु जी, और हमारे जीवन से आपकी आराधना हो, यह सब तेरी महिमा हो स्वामी, तेरी प्रशंसा। प्रभु आज तक हम कई चीजों को, बुरी आदत, बुरे संगति और उस पाप के मार्ग को छोड़ने की प्रयास कर रहे थे, लेकिन प्रभु हमारे प्रेम में, हमारे विश्वास में कमी थी। पिता आज से प्रभु मैं दृढ़ विश्वास करूंगा। हम निर्णय लीजिए, आज से मैं दृढ़ विश्वास करता हूँ स्वामी, आपसे प्रेम करता हूँ स्वामी, और मैं अब से उन पापों को, उन बुराइयों को, उन बुरी आदतों को मैं छोड़ दूं, और मैं आज से छोड़ रहा हूँ स्वामी। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड यीशु राजा। मेरे प्रियो, जब आप छोड़कर सब कुछ, इन गंदी बातों को, इन आप सब छोड़कर प्रभु यीशु की ओर आगे बढ़ेंगे, परमेश्वर का वचन प्रतिज्ञा है कि परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज में आगे बढ़ते हैं तो संसार की सारी वस्तुएं जो आपकी जरूरत है वो सब कुछ परमेश्वर अपने स्वर्गीय भंडार से पूरा करने के लिए चाहते हैं। यीशु हालेलुया। और उससे भी बढ़कर परमेश्वर यीशु मसीह बहुत जल्द जब आएगा तो हम उसके साथ उठा लिए जाएंगे। यीशु धन्यवाद महान परमेश्वर, धन्यवाद 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 प्रभु जी। हालेलुया प्रभु जी, यीशु तेरी महिमा। आइए हम प्रार्थना करें। महान परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं, आज के विशेष प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से, जितने इस समय बैठे हैं और जिन्होंने निर्णय लिया प्रभु, और जितने लोग हमें सुन रहे हैं और सुनने वाले हैं, उन सब के जीवन के लिए प्रार्थना करते हैं पिता। उन बुरी आदतों से, बुरी लालसाओं से, उन बुरे विचारों को छोड़कर प्रभु आपकी ओर आगे बढ़े और एक बड़ी आशीष का जीवन जीने पाए। सबके लिए आशीष मांगते हैं। महान परमेश्वर, आप दया करिए, आप कृपा करिए, और आज से प्रभु एक एक जन तेरे महिमा में जिस प्रकार खुदा यीशु मूसा चमक रहा था, वैसे प्रभु एक एक लोग, प्रभु यीशु एक एक का जीवन ऐसा बदल जाए कि प्रभु तेरी महिमा के लिए अपने स्थान में चमके। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद महान परमेश्वर, और धन्यवाद के सारी बातों को आपके हाथों में सौंप यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना मांगते हैं, आमीन।
हालेलुया। आइए हम उनकी प्रार्थना की ओर चलते हैं। महान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं राजा, आपकी महिमा प्रशंसा बढ़ाई करते हैं स्वामी, और हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से, आज के दिन आपने हम सबों को संभाला और कृपा किया, इसलिए हम आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। और प्यारे यीशु, हम प्रार्थना करते हैं आज के पूरी शुरू से लेकर अंत तक आपने संभाला।